वैसे तो हरियाणा बोर्ड के एग्जाम आपके 27 तारीख से शुरू हो रहे हैं, चाहे वो क्लास 12 हो या क्लास 10 हो। एग्जाम शुरू होने से पहले आपको आंसर शीट मिलती है। और हमने बहुत बार ये देखने में आया है कि एग्जाम के दौरान बच्चे उस आंसर शीट में अपने रोल नंबर, सब्जेक्ट, मीडियम ऑफ आंसर, किस प्रकार का मीडियम यूज कर रहे हैं, हिंदी कर रहे हैं, सेशन कौन सा है, ये बातें लिखने में, रोल नंबर लिखने में, रोल नंबर को जो ना आप अंकों में लिखने में, शब्दों में लिखने में काफी मिस्टेक करते हैं। उन मिस्टेक्स को फिर बाद में आप मांगते हैं, सर इरेजर है, सर वाइटनर है। इस प्रकार की मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये कॉपी स्कैन होती है बोर्ड में जाके। जब आपकी आंसर शीट मार्क होने के लिए जाती है तो स्कैन होती है, तो ये डेटा बिल्कुल ठीक करना चाहिए। तो मैंने सोचा ये एक वाइड अवेयरनेस के लिए सभी बच्चे इसको देखें कैसे भरते हैं। हो सकता है कि आपको क्लास में टीचर्स को भेजी गई थी बोर्ड के द्वारा, और टीचर्स ने भी कराई है कैसे भरनी होती है, क्योंकि वो 10वीं क्लास में खासकर बच्चे जब पहली बार आते हैं तो उनको ये आंसर शीट में ये डेटा भरने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो आज मैं उसको आपको एग्जैक्ट भरना सिखाऊंगा, और अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि ये पेपर में शुरुआत में ही एक इम्पोर्टेंट काम है आपका। क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले आपको आंसर शीट सप्लाई की जाती है, उसमें आपने अपना सारा सिस्टम भरना होता है। तो लेट अस बिगिन हाउ टू fill आंसर sheet फर्स्ट phase, front phase, before commencing the examination। ये देखो, सबसे पहले आपका ये आपके सामने स्क्रीन पे, आप इसको स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लें। लैपटॉप पर और डेस्कटॉप पर आपको अच्छी तरह दिखाई देगा। फोन पे इसको थोड़ा फोन की फुल स्क्रीन पे कर ले, ताकि उसको आपको भरने में कोई प्रॉब्लम ना आए। आप ध्यान से समझें। सबसे पहले जो लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड के अंदर परीक्षा का नाम, नेम ऑफ एग्जामिनेशन। तो जो बच्चे 10वीं क्लास में हैं तो वो बच्चे भरेंगे यहाँ सेकेंडरी, SEC कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी, NDARY, सेकेंडरी, ठीक है। सब्जेक्ट, मान लो आपका पेपर है इंग्लिश का, तो आप इंग्लिश का भरेंगे, यानी जिस भी सब्जेक्ट का आपका पेपर है आप वो भरें यहाँ। एग्जाम की डेट, जैसे क्लास 12 में इंग्लिश का एग्जाम है हमारा 27 तारीख को, तो यहाँ आप यहाँ क्वेश्चन पेपर में करते हैं ना हम डेट लिखना, उसकी जरूरत नहीं है। आप यहाँ 27/02/2025, यानी 10वीं का पेपर जिस तारीख को है, जिस भी क्लास का, 10वीं का है, 12वीं का, क्योंकि ये आपने हर रोज भरना है, उस डेट के हिसाब से आप सब्जेक्ट को बदलेंगे। यहाँ सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी आपकी सेम रहेंगी, वो भी आपने भरना है डेली, ठीक है। उत्तर देने का माध्यम, मान लो कोई इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो इंग्लिश मीडियम भरेंगे, और यहाँ हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इसको आप हिंदी ऐसे लिखते हैं, हिंदी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हिंदी, ठीक है। सेशन मॉर्निंग है इवनिंग, क्योंकि 12:30 है तो आप इसको इवनिंग ही रखें, क्योंकि दोपहर बाद हो गया, इवनिंग। वार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा कौन सी है, ये आपका, ये मान लो आप भर सकते हैं 2025, मार्च ही भरते हैं आमतौर पर इसमें, ठीक है। और उसके बाद आपको को भरना होता है कोड, सेट नंबर। आपके क्वेश्चन पेपर के राइट साइड में सेट लिखा होगा, ABCD, 4 सेट आएंगे। मान लो आपका सेट A है तो A भरें, B है तो B भरें, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर कोई बच्चा फिजिकली चैलेंज्ड है, या किसी बच्चे ने अपनी जगह कोई और बैठाया है, हाथ में चोट आ गई है या आंख में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए इस बार बोर्ड ने दिया है BDHSX। बी का मतलब है ब्लाइंड, डी का मतलब है मूक व बधिर, ठीक है, डी जिसको बोलते हैं। एच है फिजिकली विकलांग, हैंडीकैप। एस है इसके अंदर जो ना आपका डिसलेक्टिक, ठीक है, ब्लाइंड, ये सारी इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ उसमें आपने टिक करना है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है
जो अपनी जगह किसी दूसरे को बैठा रहे हैं, या कोई अ, जैसे अंधा है तो उसके लिए अलग क्वेश्चन पेपर होता है, तो वो बच्चे इसमें ब्लाइंड में बी वाली में यहाँ बी बी पे टिक कर देंगे, ऐसे टिक कर देंगे। ठीक है। उसके बाद आता है वेदर राइटर प्रोवाइडेड, अगर उस बच्चे को चोट लग रही है तो राइटर प्रोवाइड किए। कई बच्चों को जैसे कोई दुर्घटना हो जाती है, चोट लग जाती है, तो वो राइटर लेकर आते हैं, तो आपने यस लिखना है। अगर आप ये नहीं है इनमें से कोई भी, तो आपने खाना खाली छोड़ दियो। ठीक है बच्चों, यहाँ हो गया। उसके बाद अब आया आप राइट साइड में, यहाँ आपने रोल नंबर भरना है। मान लो आपका रोल नंबर है 122, 23, 24, 25 और 0, ये रोल नंबर है। तो एक के नीचे जो एक है यहाँ देखो, इसको आपने पेन से ऐसे करना है डार्क। दो के नीचे नीचे आए दो, ऐसे डार्क करना है, फिर दो के नीचे ऐसे डार्क करना है, फिर दो के नीचे, फिर तीन का है तो तीन यहाँ डार्क करना है, दो यहाँ डार्क करना है, चार यहाँ डार्क करना है, दो यहाँ डार्क करना है, पांच यहाँ डार्क करना है, जीरो, जीरो है नीचे। तो इस प्रकार आपने पेन से करने हैं, इसको बड़े ध्यान से करना है। और पूरा ये जो ना आपका सर्कल है, ये पूरा ही पेन से अच्छी तरह होना चाहिए, क्योंकि ये कंप्यूटर से स्कैन होता है, और इसी से इस कलर से ही जो ना, आप इसको ब्लैक पेन से भी कर सकते हैं, ठीक है, ब्लू से भी कर सकते हैं। अब सबसे मुश्किल क्या होती है, यहाँ आपने क्या है, कैंडिडेट नेम इन कैपिटल लेटर्स। अपना जो भी नाम है वो कैपिटल, मान लो अजय है कोई, ए जे ए वाई, और कुमार भी है तो एक खाना खाली छोड़ दो, के यू एम ए आर, ऐसे बनना है कैपिटल लेटर में। ठीक है। उसी के अनुसार ए के नीचे ए को आप डार्क करें। ठीक है। जे जे आ जाए सीधा नीचे, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ये जे हो गया, ये जे। फिर ए आ गया, ये ए। फिर वाई आ गया, तो वाई पर चले जाए, नीचे मिलेगा वाई आपको, ये वाई हो गया। तो इस प्रकार ये आप इसको भर सकते हैं। अब एक गलती और बच्चे करते हैं कि मान लो आपका रोल नंबर बहुत बड़ा होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट का मतलब है कि करोड़, 10 करोड़ और अरब हो गया। तो आप अरब लिखने में दिक्कत करेंगे, तो आपने क्या करना है, रोल नंबर की पहली डिजिट लीजिए और यहाँ भरिए 1। ठीक है, 1। फिर आप भरिए 2, 2, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 5 और फिर 0। इस प्रकार आप लिख दीजिए। अरब करोड़ उसमें मत लिखिए, उसमें आप गलती जरूर करेंगे। ठीक है। फिर यहाँ अपने पिताजी का नाम लिख दिए, मान लो किसी के पिताजी का नाम संजय है, तो यहाँ संजय लिख देंगे पिताजी का नाम। ठीक है। फिर यहाँ आपने साइन करने हैं, हिंदी में यहाँ और यहाँ इंग्लिश में। और नीचे ये जो आपके इन्विजिलेटर है, जो आपके कमरे में जिसकी ड्यूटी है, वो यहाँ साइन करेगा। तो ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट थी इसमें। एक तो आपने करेक्ट रोल नंबर के हिसाब से भरना है, उसी हिसाब से डार्क करने हैं, कैपिटल लेटर्स में नाम भरना है। इधर क्लास सेकेंडरी है तो सेकेंडरी, क्योंकि ये सेकेंडरी की है, 24 पेजेस की है। सीनियर सेकेंडरी की आती है 32 पेजेस की, उसमें भी यही डेटा है, सेम डेटा है। और सीनियर सेकेंडरी वाला करेंगे, सीनियर सेकेंडरी वाला कर सकते हैं SR कैपिटल SEC, सीनियर सेकेंडरी। ठीक है। तो ये आप डेट, डेली एग्जाम में जो जाए वो डेट लिखें, सब्जेक्ट जो है वो लिखें, मीडियम है वो लिखें, सारी चीजें ये आपने ऐसे भरनी है। तो मुझे आशा है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गई होगी, और इसको भरना बहुत जरूरी है। और पेंसिल से अलाउड नहीं है, ये पेन से भरना होता है। जब पेन से भरते हैं तो आप मिस्टेक करते हैं, इसलिए ध्यान से भरिए, आपको पहले आंसर शीट मिलती है। इसलिए अपने रोल नंबर में देख के रोल नंबर को आप सिस्टमेटिक ढंग से 2 बार चेक करें। बाई चांस अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, तो अध्यापक से, जो आपकी ड्यूटी पे है उस टाइम, उससे आप जो ना इरेजर मांगना, या आप
वाइटनर मांगना, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं दिखानी, कोई शर्म नहीं करनी। आप मांग सकते हैं, उनके पास एग्जाम ड्यूटी वालों के पास जो ना अवेलेबल होता है वाइटनर, ताकि आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने काट दिया और फिर वैसे भर दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। तो मुझे आशा है कि आपको ये अवेयरनेस के लिए बताई गई थी, और बोर्ड ने भी जारी की है, ताकि बच्चों को ज्ञान हो जाए और वो डिस्टर्ब ना हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग प्रिंसिपल सर यूट्यूब चैनल।